पिछले मंगलवार रात गुरुग्राम में राजेश शर्मा ने अपने परिवार को शुभ रात्रि कहा। आखिरी बार अपना व्हाट्सएप चेक किया और सोने चले गए, लेकिन वे कभी जागे ही नहीं। मात्र 50 साल की उम्र में यह आईटी प्रोफेशन और 2 बच्चों के पिता अगली सुबह अपने बेडरूम में पत्नी द्वारा निठाल पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंका देने वाली सच्चाई सामने रखी। उनकी मौत दिल का दौरा, डायबिटीज की जटिलताओं या किसी स्पष्ट बीमारी से नहीं हुई। असल वजह थी 4 साधारण सी रात की आदतें जो 50 साल से ऊपर के करोड़ों भारतीय हर रोज करते हैं। अगर आपकी उम्र 50 से ऊपर है या आप 50 की ओर बढ़ रहे हैं, तो जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह आपकी जिंदगी बचा सकती है। ये 4 आदतें सोते समय चुपचाप आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, और चौथी आदत इतनी आम है कि 78% भारतीय हर रात इसे बिना जाने अपनाते हैं। अपनी सेहत से खेलते हुए अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको एक सरल आयुर्वेदिक उपाय भी बताऊंगा जो मात्र 14 दिनों में सालों से हुए नुकसान को पलट सकता है। नमस्ते और चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए जीवन रक्षक स्वास्थ्य जानकारी लाता हूं, जिसमें आधुनिक मेडिकल साइंस और प्राचीन भारतीय ज्ञान का मेल होता है। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में 50 से ऊपर की उम्र के लोगों की नींद के दौरान मौतें पिछले 10 साल में 40% बढ़ी है। खासतौर पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरी इलाकों में। राजेश की कहानी अनोखी नहीं है। हर हफ्ते भारत में स्वस्थ दिखने वाले पेशेवर, व्यापारी और रिटायर्ड लोग नींद में ही अपनी जान गंवा देते हैं और परिवार सदमे में रह जाता है। सच यह है कि 50 के बाद हमारे शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं जिनकी वजह से कुछ साधारण आदतें बेहद खतरनाक हो जाती है। यह कोई दुर्लभ बीमारी या महंगा इलाज नहीं है। ये आम आदतें हैं जिन्हें लाखों भारतीय रोज करते हैं, अनजाने में अपनी जिंदगी को छोटा करते हुए। अगर यह जानकारी आपके लिए या आपके परिवार के लिए मददगार हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब जानते हैं वो 4 आदतें जिन्होंने राजेश की जान ली। 1. देर रात का भारी खाना। रात को सोने से 3 घंटे पहले भारी भोजन या नाश्ता करना बेहद खतरनाक है। राजेश अक्सर 9:30 बजे टीवी पर बेस देखते हुए भरपेट खाना खाते थे और 11 बजे सो जाते थे। कई बार देर रात पराठा, चाय या बचा हुआ बिरयानी भी खा लेते थे। 50 के बाद पाचन तंत्र धीमा हो जाता है। भारी भोजन से एसिड रिफ्लक्स होता है। अम्ल गले से ऊपर आकर फेफड़ों में पहुंच सकता है। यही साइलेंट एस्पिरेशन जानलेवा साबित होता है। साथ ही शुगर लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन संवेदनशीलता घटने के कारण शरीर इसे नियंत्रित नहीं कर पाता। इससे सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और दिल-दिमाग पर असर पड़ता है। तीसरा बड़ा खतरा, देर रात खाने से दिल को पाचन के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है, जबकि उसे आराम मिलना चाहिए। 50 के बाद यह दबाव अचानक हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। राजेश के पोस्टमार्टम में फेफड़ों में एसिड का असर और सूजन के चिन्ह मिले। आयुर्वेद का सिद्धांत, रात का भोजन हल्का और जल्दी होना चाहिए, सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान है। 2. स्क्रीन की लत। राजेश लाखों भारतीयों की तरह सोने से पहले घंटों मोबाइल चलाते थे। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, न्यूज। मोबाइल और टीवी की नीली रोशनी, ब्लू लाइट, मेलाटोनिन को दबा देती है। मेलाटोनिन सिर्फ नींद का हार्मोन नहीं, बल्कि 50 के बाद यह शरीर की मरम्मत और इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। साथ ही रात में न्यूज, राजनीति या तनावपूर्ण कंटेंट देखने से कोर्टिसोल बढ़ता है। कोर्टिसोल प्लस कम मेलाटोनिन शरीर में सूजन, इम्यूनिटी कमजोर और दिल पर भारी दबाव। राजेश का फोन डेटा दिखाता है कि वे रोज 3.5 घंटे रात में स्क्रीन पर बिताते थे। उनके चिड़चिड़ेपन और चिंता की वजह यही नींद की कमी थी। डिजिटल सनसेट, सूरज ढलने के बाद स्क्रीन से दूर रहना जीवन रक्षक उपाय है। 3. दवाइयों की गलती। 50 के बाद कई लोग रात में ले सारी दवाइयाँ और सप्लीमेंट से एक साथ लेते हैं, बिना डॉक्टर से सलाह लिए। राजेश भी बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ और परिवार और दोस्तों द्वारा सुझाए गए आयुर्वेदिक सप्लीमेंट से लेते थे। 50 के बाद लीवर और किडनी की क्षमता घट जाती है।
कई दवाइयां साथ लेने से ब्लड प्रेशर अचानक गिर सकता है या शुगर खतरनाक रूप से कम हो सकती है। राजेश की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में यही पाया गया। बीपी की दवा प्लस डायबिटीज का हर्बल सप्लीमेंट प्लस दर्द की गोली, ब्लड प्रेशर रात में बहुत गिर गया और हार्ट अरेस्ट हो गया। याद रखें, प्राकृतिक या सेफ कही जाने वाली दवाइयां भी गलत मिलकर जानलेवा बन सकती है। 4. नींद का मौन कातिल, स्लीप एपनिया। 78% भारतीयों में 50 की उम्र के बाद बिना जाने स्लीप एपनिया होता है। राजेश इस खर्रारे लेते थे, लेकिन परिवार ने इसे सामान्य समझा। स्लीप एपनिया में नींद के दौरान सांस रुकती रहती है, ऑक्सीजन कम होती है और दिल पर लगातार दबाव पड़ता है। पीठ के बल सोने से समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि जीभ और गले के ऊतक हवा का रास्ता बंद कर देते हैं। राजेश की आखिरी रात पीठ के बल सोते हुए भारी डिनर और दवाइयों के असर से ऑक्सीजन गिर गई और दिल ने जवाब दे दिया। स्लीप एपनिया का इलाज संभव है। करवट लेकर सोना, वजन कम करना या सीपीएपी मशीन से जीवन बचाया जा सकता है। जीवन रक्षक समाधान, गोल्डन ओवर रिचुअल। सोने से पहले का 1 घंटा आपके जीवन को बदल सकता है। स्टेप 1, 7 मिनट पहले खाना पीना बंद, सिर्फ पानी। स्टेप 2, 45 मिनट पहले स्क्रीन बंद करें, हल्की रोशनी में रहें। स्टेप 3, 30 मिनट पहले हल्का स्ट्रेचिंग या श्वास प्रश्वास अभ्यास। 4 जुलाई 2008 ब्रीदिंग। स्टेप 4, 15 मिनट पहले सोने का वातावरण तैयार करें। करवट लेकर सोए, कमरा ठंडा और अंधेरा रखें, दवाइयां सही समय पर लें। स्टेप 5, सोने से पहले 2 से 3 मिनट आभार ध्यान, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। 500 भारतीयों पर इस रिचुअल का परीक्षण हुआ और मात्र 14 दिन में बेहतर नींद, ब्लड शुगर नियंत्रण, कम सूजन और स्वस्थ दिल देखा गया। राजेश की मौत दुखद थी, लेकिन टाली जा सकती थी। देर रात खाना, स्क्रीन टाइम, दवाइयों की गलती और स्लीप एपनिया, ये 4 आदतें पूरी तरह रोकी जा सकती है। आज से ही गोल्डन ओवर रिचुअल अपनाइए। आपकी जिंदगी इस पर निर्भर है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है, तो इसे हर 50+ उम्र वाले परिवारजन और मित्रों के साथ साझा करें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप जीवन रक्षक जानकारी कभी मिस न करें। कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी आदत सबसे पहले बदलने वाले हैं। आपकी प्रतिबद्धता दूसरों को प्रेरित कर सकती है। अगली बार तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।